इसका क्रॉस इन चारों से यहाँ लिखिए, और इस तरह से ये पनेट स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा और आपको सारे पॉसिबल जेनोटिपिक आउटकम्स यहाँ देखने को मिल जाएंगे, राइट। अब मैं समझता हूँ कि ये प्रोसेस बहुत इजी है जिस तरह से मैंने आपको बताया है, और आप खुद इसको कर सकते हैं। तो आई वुड लाइक कि हम साथ में करें, आप अपनी नोटबुक्स में कंटिन्यू करिए और हम इधर करते हैं, उसके बाद एक दूसरे से क्रॉस चेक करेंगे। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट। आ जाइए फटाफट से। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। प्लीज मेरे साथ बोलते जाइएगा। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ये लीजिए, ये आपके सारे 16 पॉसिबल आउटकम्स बन चुके हैं एंड आई होप आपके भी आउटकम्स कुछ ऐसे ही आए होंगे। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। आई एम गिविंग यू अ टाइम ऑफ 1 मिनट। क्रॉस चेक करिए। डन। अब सबसे पहले हमें करना क्या है, हम देखते हैं इसका फेनोटिपिक रेशियो। जैसे हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस के बाद फेनोटिपिक रेशियो को देखा था, यहां पर भी हम फेनोटिपिक रेशियो को ही देखेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आपको जेनोटाइप में एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई मिल रहा है एटलीस्ट, तो आपका प्लांट राउंड वैल्यू है। 2 कैपिटल आर है तो भी राउंड है, क्योंकि डोमिनेंट एलील होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों ही कंडीशन में एक्सप्रेस हो जाता है। अगर दोनों स्मॉल आर हो गए तो रिंकल्ड, दोनों स्मॉल वाई हो गए तो ग्रीन, राइट। तो यहां पर हम थोड़ा बहुत जल्दी से देखते हैं कि हमारे पास राउंड येलो के कितने ऑर्गेनिजम्स हैं, कितने प्री प्लांट हैं। तो राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो। ये राउंड येलो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कैपिटल वाई नहीं है, स्मॉल वाई है तो ग्रीन है। राउंड येलो नहीं है, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो एंड फिनिश। ये आपके पास राउंड येलो आ गए। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राउंड येलो आ चुके हैं आपके पास 9। देन आपके पास नेक्स्ट है राउंड एंड ग्रीन। तो ये राउंड ग्रीन है, डेफिनेटली है क्योंकि कैपिटल आर है तो राउंड और स्मॉल वाई है तो ग्रीन। क्या ये राउंड ग्रीन है? यस, ये भी है। क्या और कोई राउंड ग्रीन दिख रहा है आप लोगों को मेरे बच्चों? तो ये भी राउंड ग्रीन है। मतलब हमारे पास राउंड ग्रीन के कितने आ गए? 1 2 3। ये लीजिएगा। अब लिखते हैं रिंकल्ड येलो का। अब देखेंगे रिंकल्ड येलो। अब रिंकल्ड का मतलब स्मॉल आर होना चाहिए और येलो का मतलब कैपिटल वाई। तो देखिएगा ध्यान से, क्या ये रिंकल्ड येलो है? यस। क्या ये रिंकल्ड येलो है? यस। क्या ये रिंकल्ड येलो है? यस। मतलब अगेन कितने मिल गए? 3। अब देखते हैं रिंकल्ड ग्रीन का कॉम्बिनेशन। रिंकल्ड ग्रीन के कॉम्बिनेशन को अगर आप देखोगे तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही बचा है और ये रिंकल्ड ग्रीन है, दैट इज 1। तो ये हो गया आपके डाई हाइब्रिड क्रॉस का फेनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1। दिस इज द क्रॉस फॉर phenotype in the dihybrid cross. All right students, now let us move towards the genotypic ratio. Genotypic ratio देखते हैं, is this part of board visible to you? Can I use this part? Right. ठीक, तो जेनोटिपिक रेशियो में देखेंगे बेटा, जेनोटिपिक रेशियो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पे हमें एक एक जेनोटाइप की स्टडी करनी होती है। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये आपका एक जेनोटाइप हो गया। देन कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई एक जेनोटाइप हो गया। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एक और जेनोटाइप हो गया। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई एक और जेनोटाइप हो गया। अब ये जो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, ये जेनोटाइप यहाँ भी हो चुका है और यहाँ पे भी, दोबारा नहीं लिखेंगे, 2 हो गए। कैपिटल आर स्मॉल वाई नहीं लिखा है, इसको लिख लेते हैं। कैपिटल आर स्मॉल आर यहाँ भी लिख चुके हैं, इसको नहीं लिखेंगे। ये हमने नहीं लिखा है, इसको लिखते हैं, ले लीजिएगा। इसके बाद ये वाला जो है हम यहाँ लिख चुके हैं, देखिएगा जो सेम है वो मैं बता रहा हूँ, इसको दोबारा नहीं लिखना। ये वाला हम यहाँ भी लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखना। अब लिखेंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई। ठीक,
स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई भी नहीं हुआ है, इसको भी हम लोग लिखेंगे। बहुत ध्यान से मेरे बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक ये चल रहा है, बोर्ड का ये पार्ट आपको विजिबल नहीं है। थोड़ा सा अपनी सेटिंग्स को चेंज करते हैं, अब आपको ये नॉर्मली दिख रहा होगा, है ना। अब आ जाओ मेरे बेटा, यहाँ पर ये भी हमने लिख लिया, ये वाला पोर्शन हम लिख चुके हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये वाला पोर्शन अगर आप ध्यान से देखोगे कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो ये यहाँ पर भी है और आप लिख चुके हो, और यहाँ पर दोबारा भी आ रहा है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। ये वाला पोर्शन आप यहाँ लिख चुके हो, तो हम ये भी नहीं लिखेंगे, ये देखिए, ठीक। और ये वाला रह गया है, इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब आपके सारे कैरेक्टर्स लिख गए, ठीक, सारे कैरेक्टर्स आपके पूरे हो गए। अब बस आपको काउंटिंग करनी है। कैपिटल आर कैपिटल वाई सिर्फ एक है, तो इसके आगे लिखेंगे 1। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई 2 है, एक ये रहा एक ये रहा, तो इसका लिखेंगे 2। कैपिटल आर कैपिटल वाई एक ये रहा एक ये रहा, लिखेंगे 2। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पर एक छोटा सा हमें चेंज यहाँ पे हम करते हैं, इन दोनों जेनोटाइप्स को इंटरचेंज कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं इंटरचेंज, उसका रीजन मैं भी आपको दूंगा, उसका रीजन भी अभी आपको हम देते हैं। ये देखिएगा, अब यहाँ पे जो कैपिटल आर स्मॉल वाई आया है, ये यहाँ पर आपको मिल रहा है सिर्फ एक आउटकम, दैट मीन्स दिस रेशियो विल बी 1, राइट। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट आउटकम पे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, हेट्रोजाइगस राउंड येलो आउटकम है, इसको काउंट करेंगे तो ध्यान से देखिएगा 1 2 3 ये एंड 4, ये चारों आउटकम्स डायगोनली स्टेबल में रखे हुए हैं 1 2 3 4, तो इनका रेशियो हो जाएगा 4। देन वी हैव कैपिटल आर स्मॉल वाई 1 over here 1 over here, that means 2 outcomes, so we will have 2 ratio for this. Then small r capital Y counted 1 over here, ध्यान से देखिए क्या और कहीं है, ये नहीं है, तो it is 1. Then we have small r capital Y बहुत ध्यान से देखिएगा, आपके टेबल में आ चुका है, टेबल आपने खुद बनाई है अभी, तो 2, एंड ये है आपका लास्ट आउटकम स्मॉल r small y, so this is 1, right? So this is your genotypic ratio for dihybrid cross. 1 ratio 2 ratio 2 ratio 1 ratio 4 ratio 2 ratio 2 ratio 2 ratio 1, right? इसको थोड़ा सा अगर और सिंप्लीफाई आपको करना है तो और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये देखिए, इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को हमें करना है इंटरचेंज। कैपिटल आर कैपिटल वाई ऊपर नीचे लिख देते हैं, और कैपिटल आर स्मॉल वाई लिखते हैं यहाँ पे। कैपिटल आर स्मॉल वाई हमारे पास 1 आउटकम है, और कैपिटल आर कैपिटल वाई हमारे पास 2 आउटकम्स है, ये हमने यहाँ पर रखा। इंटरचेंज क्यों किया, उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन है, पर्पस है, नॉट फंक्शन, पर्पस है, इसका लर्निंग प्रोसेस इजी बनाने के लिए। अब आप ध्यान से देखोगे तो मैं आपको बहुत आसानी से ये रेशियो याद करवा दूंगा, देखिएगा 1 2 1 2 4 2 1 2 1 12 12 4 21 21, आपका रेशियो आपको याद हो चुका है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है बोर्ड के लिए, इसलिए बहुत जल्दी से याद कर लीजिए। 12 12 4 21 21, आपका रेशियो लर्निंग में बहुत ईजी हो गया। ऑलराइट, अब आपको इस रेशियो को मैं विजुलाइज कराता हूँ इस टेबल में बहुत जल्दी से। देखिए 1 2 1 2 4 2 1 2 1 1 2 1 2 4 2 1 2 1, आपका रेशियो आपके टेबल में बहुत इजीली पूरा विजुलाइज हो गया। ऑलराइट स्टूडेंट्स, दिस वॉज द कंप्लीट डाइहाइब्रिड क्रॉस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेनोटाइपिक रेशियो पूछा जाएगा, पूरा क्रॉस आपको बनाना है जो आपको सिखा दिया है, और आपका जेनोटाइपिक रेशियो 5 मार्क का क्वेश्चन प्रिपेयर हो चुका है। ऑल द बेस्ट,
We will be keep this video lecture up to here only. In the next video lecture, we will be discussing the last part of our chapter, and that is sex determination in humans. Till that time, take care. Bye bye everyone. Bye bye.